इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का आगामी होने वाले एग्जाम में जो साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न शुरू कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कार्य का एसआई मात्रक क्या, कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक है वो है जूल, और यहाँ पर जूल देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, सदिश राशि इस चारों में से कौन है। यहाँ पर जो सदिश राशि है वो है त्वरण, और त्वरण यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और यहाँ पर त्वरण देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कोणीय वेग का मात्रक होता है। प्रश्न क्या है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही है, तो यहाँ पर जो सही है 1 न्यूटन बराबर जो होगा 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा जो कार्य करता है वो कार्य करता है गति के विपरीत दिशा में। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है गति के विपरीत दिशा में, और यहाँ पर देखिए गति की विपरीत दिशा ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है न्यूटन एसआई मात्रक है। न्यूटन जो है एसआई मात्रक किसका, न्यूटन एसआई मात्रक जो है ये है बल का, यानी बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन एसआई मात्रक है बल का, और यहाँ पर देखिए बल ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग व्यू है का संवेग होगा, यानी कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु है जिसका वेग व्यू है, तो इसका संवेग क्या होगा। संवेग जो होगा हाफ संवेग होगा एम यू। एम यू यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संवेग जो होता है, संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके वेग के गुणनफल ही संवेग होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग के गुणनफल के को संवेग कहते हैं। यहाँ पर एम यू ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका जो संवेग होगा तो वो आधा हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आधा जो है वो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आधा। अगला प्रश्न है यहाँ पर निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होता है। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का त्वरण समान होता है, और यहाँ पर देखिए त्वरण समान होगा यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, या किसी द्रव्यमान को मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या है, ये है दंड तुला, और यहाँ पर दंड तुला ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है वो है किलोग्राम, और यहाँ पर किलोग्राम ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है
किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु के जड़त्व की जो माप होती है वो होती है द्रव्यमान द्वारा, और यहाँ पर द्रव्यमान द्वारा ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भार का एसआई मात्रक है। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। और यहाँ पर न्यूटन देखिए ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती यह है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह जो है न्यूटन गति का तीसरा नियम है, यानी न्यूटन के गति का तृतीय नियम। और यहाँ पर न्यूटन गति के तृतीय नियम जो है वो ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है। दाब बल और क्षेत्रफल में जो संबंध होता है तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है तो वो होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, और यहाँ पर 0 देखिए ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जो गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग 1/6 गुना होता है, और 1/6 गुना यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि जो है यहाँ पर तो अदिश राशि है चाल, और चाल देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए? यानी प्रश्न पूछा गया है यदि दो वस्तु है और दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, ये सवाल है। दो वस्तु है और दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को क्या कर दिया जा रहा है? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 4 गुना हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 गुना ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है ये मान होता है 6.67 गुने 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 6.67 गुना 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान क्या होता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का जो मान होता है वो घटता है, और यहाँ पर घटता है ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गैस का दाब में परिवर्तन कहलाता है। गैस का दाब में परिवर्तन जो है ये कहलाता है संघनन, और यहाँ पर संघनन देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है
वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है कहलाता है। यानी वह ताप जिसमें ठोस द्रव में परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गलनांक। और यहाँ पर गलनांक ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वो कहलाती है विसरण। और यहाँ पर विसरण देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो वाष्पन की प्रक्रिया से जो उत्पन्न होती है वो है ठंडक। और यहाँ पर ठंडक देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन में मान होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का केल्विन जो मान होगा वो होगा 373.15। 373.15 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का जो कारण है वो है उच्च तापमान। और यहाँ पर उच्च तापमान देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का जो वेग होगा तो वो वेग बढ़ जाता है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है, और यहाँ पर बढ़ जाता है ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन मिश्रण यानी मिश्रण कौन है? यहाँ पर जो मिश्रण है वो है बारूद। बारूद एक प्रकार से मिश्रण है, और यहाँ पर बारूद ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? तो टिंडल प्रभाव का जो प्रदर्शन करता है वो दूध है, और यहाँ पर दूध ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्व है? निम्नलिखित में कौन तत्व है? तत्व कौन है? यहाँ पर जो तत्व है वो आयोडीन है। आयोडीन एक प्रकार से तत्व है, और आयोडीन ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन जो है कोयले का जलना, कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, और यहाँ पर कोयले का जलना ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण, ये जो उदाहरण है ये उदाहरण है निलंबन का, और यहाँ पर निलंबन ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक इसमें कौन है? यहाँ पर जो यौगिक है वो है संगमरमर। संगमरमर एक प्रकार से यौगिक का उदाहरण है, और संगमरमर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है? किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है आयतन, और आयतन ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? ऊर्ध्वपातित जो हो सकता है वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन पर द्रव्यमान कहलाता है? किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान जो कहलाता है ये कहलाता है घनत्व, और यहाँ पर घनत्व ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ इनमें से कौन है? शुष्क बर्फ जो है वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, और यहाँ पर ठोस CO2 ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में पायस क्या है?
निम्नलिखित में पायस क्या है? तो पायस जो है एक प्रकार से दो मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है। दो मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण जो है एक प्रकार से ये पायस है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि है। साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की जो विधि है उस विधि को कहा जाता है वाष्पन। और यहाँ पर वाष्पन देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नमक और नौशादर के मिश्रण से नौशादर को अलग करते हैं। नमक और नौशादर के मिश्रण से नमक को अलग करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से। और यहाँ पर ऊर्ध्वपातन ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है? तो यहाँ पर जो दो तत्वों का मिश्रण है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों का मिश्रण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चीनी का रासायनिक सूत्र है? चीनी का रासायनिक सूत्र जो है वह है C2H12O11। C2H12O11 जो है ये चीनी का रासायनिक सूत्र है, और जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, और यहाँ पर नीला ऑप्शन सी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है? सोडा वाटर किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है? सोडा वाटर उदाहरण है, यहाँ पर सोडा वाटर द्रव और गैस का उदाहरण है। सोडा वाटर किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है? तो द्रव और गैस का, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी सतह स्तर को कहते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी स्तर को कहते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी स्तर को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जीन बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? जीन जो बने होते हैं वो डीएनए खंड से बने होते हैं, और डीएनए खंड यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति परागम्य है, और यहाँ पर परागम्य देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिकाएं जो होती है वो आयताकार होती है, और आयताकार ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे के शरीर का बाह्य कंकाल बना होता है। तिलचट्टे के शरीर का बाह्य कंकाल जो बना होता है उसको कहा जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल से बना होता है। तिलचट्टे के शरीर से बाह्य कंकाल जो बनाता है वो क्यूटिकल से, और यहाँ पर क्यूटिकल देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्ट्रॉच एक प्रकार का क्या है? स्ट्रॉच एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या है? स्पाइरोगाइरा जो है वो एक प्रकार से हरित शैवाल है, और यहाँ पर हरित शैवाल ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें जड़ और तना नहीं होता? निम्नलिखित में से जड़ और तना किसमें नहीं है? यहाँ पर जो मॉस है इस मॉस में जड़ और तना नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विभज्योतिकी उत्तक बना होता है। विभज्योतिकी उत्तक जो बना होता है वो बना होता है जीवित कोशिकाओं से। जीवित कोशिकाओं से यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विभज्योतिकी उत्तक को उत्तक हो सकते हैं। विभज्योतिकी उत्तक हो सकते हैं किसमें? शीर्षस्थ में हो सकते हैं, पार्श्वस्थ में हो सकते हैं, और अंतर्वेशी हो सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एरेनकाइमा पाया जाता है। एरेनकाइमा ये पाया जाता है जलीय पौधे में।
जलीय पौधे ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रोडीन प्रोटीन पाई जाती है, क्रोडीन प्रोटीन पाई जाती है उपास्थि में, और यहाँ पर उपास्थि देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री पौधे का सामान्यता उदाहरण है, द्विबीजपत्री पौधे का जो सामान्यता उदाहरण है वो है आम, और यहाँ पर आम ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साइकस और पाइनस मुख्य उदाहरण है, साइकस और पाइनस मुख्य उदाहरण है जिम्नोस्पर्म के, और यहाँ पर जिम्नोस्पर्म ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाणुओं में पाया नहीं जाता है, निम्नलिखित में जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है, तो केंद्रक झिल्ली जो है ये जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, समुद्री घोड़ा ये जो सदस्य है पिसीज का, और यहाँ पर पिसीज ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सल्कों की ढकी त्वचा तथा पंख या फिन्स की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसके गुण है, ये गुण जो है मत्स्य और पिसीज के हैं, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें मेरुदंड रज्जु नहीं पाया जाता है, मेरुदंड यानी रज्जु जो नहीं पाया जाता है ये नहीं पाया जाता है हर्डमेनिया में, हर्डमेनिया ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, और उत्तक यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है, रेनवियर की जो नोड पाई जाती है ये पाई जाती है तंत्रिका में, और यहाँ पर तंत्रिका ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है अस्थि में, और यहाँ पर अस्थि देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल युक्त मृद उद्दूतक को कहा जाता है, क्लोरोफिल युक्त मृद तक को जो कहा जाता है वो कहा जाता है क्लोरेनाइकमा, क्लोरे क्लोरोन काइमा, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।